जो खूबसूरती है वो इन घरों से मजीद बढ़ जाती है, मजीद अट्रैक्शन पैदा करती है। यार ये कितनी हद के जाके घर बनते हैं, हीरा यार। तो वहां पे जाते कैसे होंगे, मैं तो ये सोच रहा हूँ। सड़क तो इस साइड पे है, उस साइड पे तो रोड मुझे नजर नहीं आ रही। जाते कैसे होंगे यार, ये कितना कितना, अगर ये पैदल चल के जाते हैं तो ये कितना कितना पैदल चलते होंगे, ये मीलों पैदल चलते हैं। कमाल है। मतलब वो नीचे से देखे तो बहुत ज्यादा हाइट पे आएंगे घर, और समझ से बाहर है यार। जहाँ जाओ एक नई दुनिया बसी हुई है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहरहाल अल्लाह पाक नज़र बस से बचाए, सलामत रखे इन घरों को भी और घर वालों को भी, इन घरों में रहने वालों को भी। माशाल्लाह इस साइड पे भी हैं घर, लेकिन इस साइड से चले ये मेन से ऊपर जा सकते हैं, वहां से नीचे से ऊपर। ओ, मैं तो सोच के हैरान हूँ कि यार ये किस तरह, ये इन्होंने सबने हेलीकॉप्टर रखे हैं कि वो वहां से बैठे और निकल गए। 12,000 बड़ी बात। वो आगे एक पुल लग रहा है, राजन वो पुल जो है वही रास्ता होगा एक बाहर, वरना नीचे तो ये यहाँ वहां से सीधे नीचे तो नहीं आते होंगे इस साइड भी। बड़ी बात है यार, इतनी हाइट पे जाके घर बनाना और वहां रहना बड़ी बात है। और ये जो खूबसूरती है, ये दरख्तों की ये खूबसूरत कलर, ये ऐसे लगता है जिस तरह हम किसी पाकिस्तान से किसी बाहर किसी यूरोपियन कंट्री में चल रहे हैं। इन दरख्तों के कलर जो है वो इस तरह के, पत्तों के रंग जो है सर्दी की वजह से, क्योंकि यूरोपियन कंट्री जो है वहाँ पे भी सर्दी की वजह से पत्तों का ये रंग हो जाता है, यहाँ पे भी सर्दी पड़ती है जिसकी वजह से पत्तों का ये कलर होता है। अच्छा जी, ये दरिया कौन सा है इसका पता करते हैं। नहीं, ये दरिया शुरू हो गया है, सारे रास्ते मुझे दरिया कोई नहीं मिल रहा है, ये पहला दरिया है जो स्टार्ट हो गया है। और मुझे शक था जब ये आबादी देखी तो मैंने कहा ये नीचे को जा रहा है सारा पहाड़, तो ये नीचे कोई दरिया होगा, क्योंकि आबादी अगर ऊपर है तो दरिया फिर नीचे है, नीचे फिर दरिया है, मुझे आबादी नहीं हो सकती। और वही हुआ, अब जहाँ से नजर आना शुरू हुआ पता चला कि ये वाकई दरिया है। लेन क्लोज, ड्राइव केयरफुली, ओके। दरिया है, ये कौन सा दरिया है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दरिया का क्या नाम है? दरिया जेलम। ये दरिया जेलम जा रहा है, जेलम की तरफ जाता है ये। अच्छा, यहाँ पे तो ये तो इसका तो कोई यहाँ पे स्पीड ही नहीं है, जेलम की तो ठीक ठाक स्पीड है यार। ऊपर तक आ जाता है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मानने में नहीं आ रहा है क्या, लेकिन ये भाई साहब कह रहे हैं दरिया जेलम है। नीलम जेलम, अबे यार ये नीलम जेलम है जी, यानी कि ये नीलम से जेलम तक का सफर तय करता है ये पानी यहाँ से। नीलम जेलम, ठीक है ठीक है, नीलम जेलम। और नीलम जेलम जो है वो प्रोजेक्ट भी था जो कि अभी तक तो नहीं पूरा हुआ। नीलम जेहलम प्रोजेक्ट। वेलकम टू AJK, आजाद जम्मू कश्मीर। ले जी, आजाद जम्मू कश्मीर स्टार्ट फ्रॉम नाउ, फ्रॉम हियर आजाद जम्मू कश्मीर यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। और ये उसकी एंट्रेंस है जी, वेलकम टू आजाद जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे चौकी भी बनी हुई है, मे भी एंट्रेंस भी हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।
यहाँ से आज़ाद कश्मीर शुरू है जी, लाहौर से। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा ये दरिया जो है ये नीलम झेलम है, नीलम झेलम है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। नीलम झेलम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी, इधर से जा रहा है। और यानी कि नीलम झेलम इसलिए कहा जाता है कि दरियाए नीलम नीलम वैली जो है वहाँ से ये रास्ता सीधा झेलम को जाता है। यानी कि नीलम और झेलम के ये समझ लें कि वो है क्या कहते हैं यार, लिंक दरिया है ये, नीलम और झेलम का लिंक दरिया है, तो इसे नीलम झेलम कहा जाता है। यानी नीलम से शुरू होता है और झेलम तक ये जाता है। जनाब नीलम झेलम से हम गुजर रहे हैं इस वक्त और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में एंटर हो चुके हैं हम। ये पहला बाजार आ गया जी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता है। आज़ाद कश्मीर लाहौर में और जम्मू उधर है, तो यहाँ से जम्मू कश्मीर भी जाया जा सकता है अगर 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 इंडिया का वीज़ा हो तो। लेकिन कुछ ऐसे भी बॉर्डर्स हैं जहाँ से आप क्रॉसिंग नहीं कर सकते। हो सकता है मे बी कश्मीर का बॉर्डर से आप क्रॉस ना कर सकते हो, नॉट कंफर्म। लेकिन बार वीज़ा हो तो शायद जाने भी देते हो, अगर यहाँ से एंट्री हो सकती है और यहाँ से एग्जिट पाकिस्तान से किया जा सकता। तो कुछ ऐसे गेट भी हैं जहाँ से एंट्री एग्जिट नहीं करने दिया जाता, तो मुझे नहीं पता उनमें से ना हो, इतना तो बात है। अदरवाइज बड़ी खूबसूरत जगह ले जी। आ गया जी मालाकंड वाली साइड वाला सीन आ गया, सीनरी आ गई। जैसे मालाकंड में हम देखते थे एक साइड पे दरिया और एक साइड पे जनाब रोड जा रही है और रोड पे हम जा रहे हैं, तो जनाब वही सीन आ गया यहाँ पर भी। और यहाँ पे दरिया भरा हुआ है, नीलम झेलम जो है यहाँ से यहाँ पर भरा हुआ है और बड़ी स्पीड पे है यहाँ से। वहाँ क्योंकि चौड़ाई ज़्यादा बढ़ जाती है, जहाँ पहले हम रुके थे तो वहाँ पे इसकी चौड़ाई की वजह से इसकी स्पीड कम हो गई, क्योंकि चौड़ाई बढ़ गई और पानी डिवाइड हो गया। लेकिन यहाँ पे जनाब इसकी चौड़ाई जो है कम है, तो इसकी स्पीड आप देख सकते हैं कि इसकी स्पीड यहाँ पे बड़ी ठीक ठाक स्पीड है। यहाँ पे तो जनाब ठाठे मार रहे हैं, यहाँ पे तो ये पकड़ में नहीं आ रहा। और पीछे जाके आगे आगे जिस तरह हम आगे जाते हैं वहाँ पे चौड़ाई मेरा ख्याल और बढ़ जाती है इसकी। तो यहाँ पे जनाब चौड़ाई नहीं, वहाँ पे चौड़ाई थोड़ी सी कर्व में बढ़ रही है और फिर जाके इसी तरह ही आगे से। और यहाँ पे स्पीड इसकी ठीक ठाक है। गहराई कितनी होगी आई डोंट नो, लेकिन स्पीड ठीक ठाक है। ऐसे पत्थर सामने नजर आ रहे हैं, इससे इन पत्थरों से तो लगता है कि ये गहराई कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्पीड माशाल्लाह ठीक ठाक है। यहाँ तक इसका शोर आ रहा है। चलो ये आगे चलते हैं, आगे जाके कहीं ब्रेक लगाते हैं। पेट्रोल पंप पूंछ मंडी कोट, नाम मिटा हुआ था, कोट था या जो भी था, पूंछ मंडी तो था। पूंछ मंडी, अब आगे कोट था या क्या था। पूंछ मंडी पहुंच गए जी हम। सड़क के किनारे फोटोग्राफी से परहेज करें, लैंड स्लाइडिंग। अच्छा,
और क्या शायद ममारत है ये लैंड स्लाइडिंग की वजह से, कह रहे के परहेज करें, यहाँ पे खड़े ना हो, यहाँ से निकल जाए आगे। और मज़े की बात यह है कि दूसरी तरफ दुकानें हैं जो कि हर वक्त यहीं खड़ी रहती है, और लैंड स्लाइडिंग एरिया है। इसके बिल्कुल सामने बहादुर जवानों ने, सिपा सलारों ने बनाई है अपना दुकानें। और ये जनाब आ गया वेलकम टू कश्मीर BAJK बैंक ऑफ, अच्छा आज़ाद जम्मू कश्मीर की। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, सब खैरियत? लाहौर चैनल की तरफ से, जिसका वो पाकिस्तान विद फैसल में। हाँ जी, सब कुछ, उसके बगैर हम फिर सकते हैं पाकिस्तान। एंट्री करानी है, किधर एंट्री करानी? मैं साइड पे कर लूँगा भाई। नहीं जी, यहाँ पे एंट्री करवानी है और उसके बाद फिर हम आगे को चलेंगे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में आ जाता है ये इलाका। आज़ाद जम्मू कश्मीर हो, नहीं सॉरी, आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है ये तो अलग आ जाता है। तो अब जब सूबा बदलता है तो फिर आपको एंट्री करवानी होती है। तो यहाँ पे सूबा बदल चुका है और यहाँ पे हम एंट्री करवाएंगे और उसके बाद फिर आगे को चलेंगे। यहाँ पे भी उसी तरह पत्थर बाहर को आए हुए हैं। 70% 60% पत्थर जो है वो बाहर है और 40% 30% पहाड़ के अंदर फंसे हुए हैं। लैंड स्लाइडिंग एरिया का पहले ही बोर्ड मैंने देख लिया था। तो है मतलब रास्ता कई जगह पे खतरनाक है। अल्लाह की ज़ात पर अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे तो फिर कोई टेंशन नहीं। जब भी सफ़र पर जाएं, आगे रोड खराब है, रास्ते में ओके, जब भी सफ़र पर जाएं दुआ पढ़े सफ़र की लाजमी। ज़िंदगी मौत मेरे अल्लाह के हाथ में है। नहीं जी केरन केला, अच्छा जी ये 27 रह गया जी। तो सफ़र की दुआ लाजमी पढ़ें और इस यकीन से पढ़ें कि अब अल्लाह अज़्ज़ व जल की मदद जो है वो हमारे साथ है और अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी शहरत से करीब है, बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमें हमारा ईमान इसी चीज़ पर है। माशाअल्लाह यार, बहुत ही खूबसूरत रोड बना दी है इन्होंने। अब ये कब की बनी है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत खूबसूरत रोड बना दी है। तो कोई टेंशन ही नहीं है बाइक पे आने में। ट्वेंटी सिक्स मुजफ्फराबाद और 76 क्लास होगा मेरा ख्याल है। 76 क्लास है जी, 5 किलोमीटर। 76 क्लास। पाँच मील नेशनल हाईवे अथॉरिटी। ये 5 मील नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का दफ्तर है अभी में भी ऐसा ही है। 5 किलोमीटर स्पीड तो लिखी नहीं हो सकती है, या 5 मील स्पीड को लिखा नहीं हो सकता। तो मुजफ्फराबाद 25 किलोमीटर और 76 क्लास 4 किलोमीटर। नाजरीन 76 क्लास आने वाला है।
आज मुजफ्फराबाद हम जाके जनाब स्टे करेंगे और वहाँ पे देखेंगे कौन सी जगह मुजफ्फराबाद में जो कि कवर की जा सकती है खूबसूरती के हिसाब से, वो भी कवर करेंगे। और कल का दिन यहाँ पे रुकना ज़रूरत है या नहीं है वो फिर डिपेंड होगा कि और अगर कुछ जगह होंगी कवर करने के लिए तो फिर हम यहाँ पे रुकेंगे कल का दिन भी और उन्हें कवर करेंगे। और उससे नेक्स्ट डे जो है वो निकलेंगे। नीलम के लिए, नीलम वैली के लिए बरोड़ बरोरा 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 का इलाका आ गया जी। बरोरा के इलाके से गुजर रहे हैं हम। मुजफ्फराबाद 23 छितर क्लास 2 किलोमीटर छितर क्लास आने वाला है। छितर परेड तो सुना था, छितर क्लास जगह का नाम है। छितर क्लास 2 किलोमीटर और मुजफ्फराबाद 23 किलोमीटर। खतरनाक मोड़, अंधा मोड़। फॉरेस्ट रिक्रिएशनल पार्क। एस्को 4G एस्कॉम की भी है मेरे पास सिम, लिहाजा मुझे एस्कॉम की सिम यहाँ से नहीं लेनी पड़ेगी। मुजफ्फराबाद तक टेलीनॉर चल जाएगी। टेलीनॉर की डिवाइस है मेरे पास, वो चल रही है, ऑन है। और मुजफ्फराबाद से जब हम आगे निकलेंगे मानसरा, कागान, नारान, सीधा नीलम वैली, एबटाबाद, नीलम वैली, एबटाबाद, सीधा मुजफ्फराबाद, जेलम वैली। अच्छा जी, ये भी सीधा यार कागान नारायण जाती है। अगर ये रोड तो कागान नारायण से वापस चला जाएगा जहाँ वहाँ SCO। ओके।